बाइबल के इस पहाड़ी संदेश को जो 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक है, उसमें से सिर्फ कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चाहें तो इस पूरे अंश को फिर से पढ़िएगा और देखिएगा कि कितनी खूबसूरत बातें यहां पर लिखी गई है। व्यवहारिक जीवन की बातें लिखी है जिनको अगर हम जिए तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन सिर्फ 7 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 5वें अध्याय का 11 वचन जो आज अभी हमने पढ़ा, ये आपसे, मुझसे, हम विश्वासियों से एक बात कहता है। वो ये बात है कि आप मसीह के लोग हैं तो आपको सहना सीखना होगा। इस दुनिया में हमको जिंदगी भर कुछ ना कुछ सहना होगा। बाइबल की शिक्षा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना। आपको और मुझको, मसीह के विश्वासी, तो हमको सहना पड़ेगा, सहने के लिए तैयार होना होगा। कई बार लोग गलत बात करेंगे, कई बार लोग गलत केस भी कर सकते हैं, कई बार लोग झूठी बातें भी हमारे बारे में फैला सकते हैं। आपके बारे में भी फैला दी होगी, अरे ये तो मांस खाने लग गए, इनको तो चर्च में जाके गाय का मांस खिला दिया, इनको तो पता नहीं क्या खून पिला दिया, इनको तो धर्म परिवर्तन कर दिया, इनको पैसे मिल गए। आपके बारे में भी अगर नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप चुपचाप विश्वास कर रहे हैं। अभी समाज में खुल के बताने लगेंगे हम तो यीशु मसीह के विश्वासी है, फिर 4 लोग आपके बारे में भी बात करेंगे। परंतु कोई छुपा हुआ विश्वासी नहीं होता। जो विश्वासी होता है वो खुल के ही होता है। बाइबल ने लिखा है कि तुम मेरे कारण से शर्माओगे तो मैं स्वर्ग राज्य में तुम्हारे से शर्मा जाऊंगा। मैं कह दूंगा मैं जानता नहीं इसको। शर्माने वाला प्रभु यीशु का विश्वासी नहीं हो सकता। हाँ, बुद्धिमानी के साथ में धीरे धीरे करके आप ओपन कर सकते हैं, परंतु हमेशा जिंदगी भर छुपा के रखेंगे, चुपचाप विश्वासी बने रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो तो बाहर आएगी। प्रभु यीशु मसीह के लिए सताया तो जाएगा। दूसरी बात, मत्ती 5 का जो 16 है, इसमें लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या करे? हमारे जीवन के कामों से मसीह दिखे। आपके और मेरे जीवन से मसीह दिखना चाहिए। हमारे मुंह से तो बहुत दिखता है, कुछ लोग तो नहीं बोलते, अभी ज्यादा नहीं बताते मसीह के बारे में, लेकिन हम में से कुछ तो ऐसे हैं जो बड़े खुलकर बोलते हैं, हाँ भाई हम तो यीशु मसीह के लोग हैं, हम तो मसीह में विश्वास करते हैं, हम तो मसीही हैं। लेकिन जीवन में मसीह नहीं है। जीवन जो है वो पुराने जैसा ही है। वही गंदगी, वही झूठ, वही लालच, वही व्यभिचार, वही पुरानी बातें, वही बदले की भावना, वही लालच की भावना। अभी तक हमारा जीवन नहीं बदला। मैंने आपको कल बोला था कि बारिश में जाएंगे तो भीगेंगे ही भीगेंगे, मसीह में आएंगे तो जीवन का परिवर्तन होगा ही होगा। यदि मसीह में जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब चेक करने की जरूरत है कहीं सच में मसीह में विश्वास किया भी है या नहीं। परंतु मसीह में विश्वास किया है तो जीवन से दिखना चाहिए, ताकि संसार के लोग आपको और मुझको देखकर उस परमेश्वर की बड़ाई करें, वो जान लें कि हाँ सच में इनका परमेश्वर जीवित है, इनके जीवन में परिवर्तन है, इनके जीवन में कुछ काम होता है, ये कुछ अलग हो गए हैं। आपके और मेरे जीवन से दिखना चाहिए। 5 अध्याय का 20 वचन, यहां पर एक बात लिखी हुई है कि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। पुराने नियम के जो विश्वासी थे वो नियम का पालन करते थे, परंतु परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि उससे भी ज्यादा पवित्रता का जीवन हमारा होना चाहिए। उन्होंने कहा था, आप इसी को जब आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ के देख लीजिएगा, तुम हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम क्रोध करोगे तो तुमने हत्या का पाप कर दिया। तो फरीसियों की और शास्त्रियों की धार्मिकता इस बात में थी कि वो हत्या ना करें, परंतु आपकी और मेरी धार्मिकता इस बात में साबित होगी कि हम क्रोध ना करें। अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों से कम रह गई, लेकिन यदि हम क्रोध करने के ऊपर जय पा लेते तो हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों से बढ़कर है। हमें पवित्रता का जीवन जीने की जरूरत है। 5 का 27 भी यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बुरी दृष्टि भी मत डालना। 6 का 22 पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार की बात लिखी हुई है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। आंखों से गलत नहीं देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था देखने में बहुत बड़ी बात है, देखने में बहुत कुछ है। पवित्र जीवन जीना है, संसार से अलग तरह का जीवन जीना है, तो विश्वासी हैं। उसके बाद में 5 अध्याय उसका 23 वचन लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दे
और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। क्षमा करना, मेल मिलाप करना, ये वो जीवन है जो आपका और मेरा विश्वासियों का जीवन होना चाहिए। 5 अध्याय उसका 37 से 46, बहुत लंबा भाग है, मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि समय पूरा हो गया। मैं सिर्फ वो बात पढ़ देता हूं। 38-39 वचन में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। मेरे भाई और बहनों, गांधी जी ने 2 बातें कही। एक, उन्होंने बात बोली कि यदि आंख के बदले आंख का सिद्धांत का पालन करेंगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। If there will be eye for an eye, then the whole world will go blind. दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पर दूसरा गाल सामने कर दो। ये उन्होंने दोनों बातें बाइबल से सीखी थी, जो उनकी अहिंसा का जो सिद्धांत है उसका बेसिस है। बोले यीशु मसीह की जय। करना क्या है? प्रेम करना है। ये जो अंश मैंने बोला इसको पढ़ के देखिए। कोई तुमसे उधार चाहे तो दे दो, बिना वापस पाने की इच्छा से दे दो। कोई कुर्ता मांगे तो तुम उसको दोहर भी दे दो। शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह की शिक्षाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल की जितनी भी और सारी बातें हैं उस सारे ज्ञान को आप प्राप्त कर लें, लेकिन जो इतनी सी बातें यहां पर प्रैक्टिकल बातें लिखी है पहाड़ी उपदेश में, यदि आप इनको नहीं जिएंगे तो आप विश्वासी नहीं है। लेकिन बाइबल की बाकी की सारी बातों का ज्ञान आपके पास कम हो, लेकिन जो पहाड़ी उपदेश में जो बातें लिखी, यदि इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में ले लेंगे तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो सकती है। सिर्फ आखिरी हिस्सा और मत्ती 6 अध्याय, इसके पहले वचन जहां पर लिखा है सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। फिर 5वां वचन, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। फिर इसका 16 वचन जहां पर लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। कहने का मतलब क्या है? पाखंड नहीं करना। मसीह विश्वासी पाखंड नहीं करते, एक ईमानदारी का जीवन जीना है। यदि जीवन में पाप है तो मान लेना चाहिए, परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए। यदि गलती हो गई है तो जिस व्यक्ति के सामने गलती हो गई है मान लेना चाहिए। पाखंड नहीं करना, दिखावा नहीं करना, तो हम विश्वासी हैं। जैसे मैंने कहा कि बाइबल का बहुत सारा ज्ञान नहीं भी हो, परंतु ये बातें होंगी तो हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। और यदि ज्ञान तो सारा है, परंतु ये जो जीवन जीने का परमेश्वर ने फॉर्मूला हमको दिया, जो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, यदि हम जीवन जीते नहीं हैं तो 7वें अध्याय और उसका 21 से 23 वचन में आपको बता देना चाहता हूं, जहां पे मैं कंक्लूड करूंगा। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे भाई और बहनों, ज्ञान से बढ़कर जीवन है। हमें मसीह का जीवन ग्रहण करना है। एक व्यक्ति जिसने मसीह के वचन को रिजेक्ट कर दिया, ओल्ड टेस्टामेंट को तो रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने बोला ओल्ड टेस्टामेंट मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने पौलुस की चिट्ठियों को बोला ये बहुत ही हल्की चिट्ठियां हैं, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई जो बातें हैं, उतनी सी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो पूरे देश के अंदर वो राष्ट्रपिता बन गए, अहिंसा के पुजारी बन गए, हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के एक बहुत बड़े नेता बन गए। पूरी दुनिया के अंदर जिनको अहिंसा का प्रचारक कहा गया वो बन गए। तो सोचिए, आप और मैं यदि परमेश्वर के सारे वचन को जो समझते हैं, यदि उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, तो हमारे द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता। यदि हम जीवन ना जिए, ज्ञान इकट्ठा कर ले, तो प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।